करेंगे, जाएंगे नहीं, आने का जाने आने का सवाल नहीं। तो यह सब जो जिस तरह की बात करते थे, अब देखिए पूरी तरह से अब पलट गए हैं। पलट गए हैं कहने का मतलब कि अब पूरी तरह से सरेंडर कह दे, कमिट हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, तभी जो है सो अचानक यू टर्न हुआ। और जितनी नाराजगी थी पशुपति कुमार पारस की और तो मैंने चिराग पासवान को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के, तो वह नाराजगी दूर हुई होगी। यही 2 सीट नहीं, हाजीपुर और जमुई ही नहीं, यह तमाम सीटों पर इनको जाना चाहिए। और एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हम मजबूती के साथ हैं और मजबूती से इनको प्रचार करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। कल पशुपति कुमार पारस के बैठक में चिराग पासवान जिंदाबाद के भी नारे लगे और फिर पशुपति कुमार पारस के विरोध में जो उनके कार्यकर्ता थे वो एक दूसरे पर कुर्सी भी चला रहे थे। चिराग पासवान के विरोध में लगातार पशुपति कुमार पारस रहते थे, लेकिन अब पारस ने यह बयान दिया है कि सारे गिले शिकवे दूर हो गए, हम एनडीए के अब साथ हैं। उन्होंने कहा है कि 40 सीट में जो भी आता है हम उनका समर्थन करेंगे। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या 40 सीट में पारस जी कहें कि हम कोई भी हो उनका समर्थन करेंगे, तो चिराग के लिए भी प्रचार करेंगे पारस जी? देखिए, निश्चित रूप से जो पहले पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय लोजपा उनकी पार्टी है, और वो बोलते थे चिराग पासवान के लिए या उनकी पार्टी के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके बारे में बोलते थे नेवर नेवर नेवर, माने कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, एकदम माने प्रचार नहीं करेंगे, जाएंगे नहीं, आने का जाने आने का सवाल नहीं। तो यह सब जो जिस तरह की बात करते थे, अब देखिए पूरी तरह से अब पलट गए हैं। पलट गए हैं कहने का मतलब कि अब पूरी तरह से सरेंडर कह दे, सरेंडर कह दें तो वह भी बात है। और देखिए वही नहीं, उनकी पार्टी में जो बड़े कद के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं सूरज भान, वह भी, प्रिंस राज जो चिराग पासवान के भाई हैं, पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जो समस्तीपुर के कभी सांसद हुआ करते थे, उनके पुत्र हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उनकी पार्टी के, राष्ट्रीय लोजपा के। तो ऐसे में अब देखिए इन लोगों के पास में कोई अब चारा रहा नहीं है। या कार्यकर्ता विरोध करें, सपोर्ट करें, उससे अलग माने अब कोई चारा नहीं है सिवाय कि अब एनडीए में जाएं। अब जाएंगे कहाँ? ये जो इनका जो एक्सेप्टेंस होने की बात चल रही थी कि ये इनको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में कहीं से कुछ सपोर्ट समर्थन मिलेगा, वहाँ से भी इनको दरकिनार कर दिया गया, उस एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो जिस उम्मीद को पाल रखे थे ये लोग कि हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से या कहीं से भी, तो वह सब भी होता हुआ नहीं दिखा। तो अब ये लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और फिर जो है सो देखिए अब ग्लैडली जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके समर्थन में अब बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कल भी क्या हुआ? कल पशुपति कुमार पारस जो उनकी पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा और दलित सेना की संयुक्त बैठक उन्होंने की। कहा तो यही जा रहा है, बैठक क्या हुआ तो वही लोग बता सकते हैं। और उसके बाद जो जितनी बात सिर्फ यही है कि अब जो है सो हमको मदद करना है 40 सीट पर एनडीए को। और उसमें भी देखिए इनकी पार्टी की कल जो बैठक हुई उसमें भी स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई पड़ा। हम तो कहेंगे कि उस फुटेज जो है उस फुटेज को भी हमारा का जोर लगेगा। क्या हुआ? जब तक चिराग पासवान स्वयं नहीं मिलता है तब तक वोट नहीं देंगे हम लोग। उसमें जो जिस तरह से तलखी बढ़ी रही, एक धड़ा चाहता था नहीं बने कि पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़े, एक धड़ा चाहता है कि नहीं चिराग पासवान का समर्थन करें। तो ऐसे में द्वंद्व की स्थिति पार्टी के अंदर ही उनकी बनी हुई है और कहीं ना कहीं यह सब ठीक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो यह जो मैसेज जा रहा है, और मैसेज अच्छा थोड़ी जा रहा है, जो मैसेज को पॉजिटिव करने की बात आ रही है, तो लेकिन जो बातें छन करके आ रही है, उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं। जो कार्यकर्ता नहीं कहिए, वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उनका भी देखिए कह रहे हैं कि नहीं, हम जो है सो जितनी चिराग पासवान को सीट मिली है 5 सीट, उस पर हम जो है सो विरोध करेंगे। और एक साथ में एक सीट और टैग कर दे रहे हैं, उजियारपुर की बात कर रहे हैं, नित्यानंद राय वाले सीट, उस पर भी हम लोग विरोध करेंगे। तो यह सब कहीं ना कहीं यह कौन सी कॉन्स्पिरेसी, कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा है कि एनडीए में रहने की बात, एनडीए को मदद करने की बात, और फिर इस तरह से कॉन्स्पिरेसी हो रही है, यह ठीक नहीं दिखाई पड़ता है। कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान का विरोध करेंगे और एक उजियारपुर का सीट भी उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन पारस और प्रिंस यू टर्न अचानक ऐसे क्यों लेते हैं? कल प्रिंस ने कार्यकर्ताओं के संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने हमें 3 साल पहले हमारे चाचा को केंद्रीय मंत्री बनाया, अब हमें मौका मिला है कि प्रधानमंत्री को सूद सहित इसे वापस करके फिर से देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये अचानक यू टर्न क्यों है? देखिए, यू टर्न अब उनके पास, हम वही शुरू में ही बताया कि उनके पास में अब कोई, इन लोगों के पास जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी के, उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? अब मान लीजिए 2 ही धड़ा है ना, इंडिया ब्लॉक या एनडीए। तो एनडीए में ये लोग हैं, एनडीए में ये लोगों को सीट नहीं मिला, बावजूद इसके देखिए तब इनके पास कहाँ जाएंगे, जब इन लोग को एनडीए महागठबंधन ने एक्सेप्ट नहीं, मैंने सॉरी इंडिया ब्लॉक ने या महागठबंधन ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया तब। तो यह तो अब जो है सो इनको दिखाना है। लेकिन देखिए, कोई भी पार्टी, कोई भी दल कार्यकर्ताओं के बल पर ही चलता है। नेता तमाम कर लें कोशिश, लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिलेगा। कार्यकर्ता जब एक साथ नहीं बैठेंगे तो कैसे जो है सो मदद करेंगे? ये नेता घूम जाने से नहीं होगा। और ये अंदर खाने में क्या बात चल रही है, जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, वह तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है क्या है, और फुटेज भी जो है आपके पास में, वह फुटेज भी दिखाई पड़ता है कि क्या अंदर खाने में चल रही है। तो अब सवाल ये भी चल रहा है राजनीतिक चर्चा में कि क्या प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस को बीजेपी अंदर खाने कुछ वादा कर दी है देने के लिए, कि जेपी नड्डा से मिलने के बाद अचानक ये यू टर्न? देखिए, ठीक है, जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे तो उनकी मुलाकात हुई, और तो उनसे तो मिलेंगे ही, अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, और वह सब ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमिट हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, तभी जो है सो अचानक यू टर्न हुआ। और जितनी नाराज़गी थी पशुपति कुमार पारस की, और तो मैंने चिराग पासवान को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के, तो वह नाराज़गी दूर हुई होगी। बावजूद इसके कार्यकर्ता देखिए क्या चाह रहे हैं। कार्यकर्ताओं का तो मन मिजाज नहीं मिला हुआ है, तो कार्यकर्ता तो लगातार बोल रहे हैं, और साथ में उजियारपुर की सीट को भी लपेट रहे हैं, जो नित्यानंद राय की सीट है, उस पर भी बोल रहे हैं कि हम लोग विरोध करेंगे। तो यह जो है सो कहीं ना कहीं यह अच्छा ठीक नहीं दिखाई पड़ता है कि 5 सीट पर विरोध, 1 सीट नित्यानंद राय की सीट पर विरोध। तो यह तो कहीं ना कहीं यह कौन सी राजनीति हो रही है, या कौन से दिशा में ये लोग जा रहे हैं, यह समझ से परे है। तो क्या अब पशुपति कुमार पारस 40 सीटों पर अभी तक चुनाव प्रचार के लिए निकले नहीं है? प्रधानमंत्री दूसरी बार फिर बिहार में आ रहे हैं, तो वहाँ भी अब प्रचार के लिए आज नहीं जा रहे हो? देखिए, अब निश्चित रूप से यह इनके लिए अब अलग, माने ये प्रचार में जब ये कह रहे हैं, बड़े नेता हैं पार्टी के, तो निश्चित रूप से यह प्रचार करेंगे। और हमको लगता है कि इनको प्रचार करना भी चाहिए। इनको खुले दिल से अपने भतीजा चिराग पासवान, उनके जो बहनोई जो है चिराग पासवान के, या पशुपति कुमार पारस के भी वह दामाद हुए, तो उनके सीट पर, जमुई सुरक्षित सीट पर जाके प्रचार करना चाहिए। और सब तमाम जो सीट है, यही 2 सीट नहीं, हाजीपुर और जमुई ही नहीं, यह तमाम सीटों पर इनको जाना चाहिए। और एक मैसेज जाएगा कि नहीं, हम मजबूती के साथ हैं, और मजबूती से इनको प्रचार करना चाहिए। तभी जो है सो यह जो दूरी है, यह जो खाई है, वह पटेगी, और जो है सो ये फिर एक बेहतर माहौल में एनडीए जो है सो, जो उनका टारगेट है 40 सीट जीतना, तो वह 40 सीट बिहार में जीतेगी नहीं। अगर यदि ये होगा तो झोल झाल होगा, तो यह कहीं ना कहीं अंदर खाने में डैमेजिंग होगा। ये सुना हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। अब आने वाला वक्त में ही यह पता चलेगा कि क्या पशुपति कुमार पारस के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो एनडीए को डैमेज करते हैं, या फिर एनडीए को समर्थन कर 40 सीट पर जिताने में अपना योगदान देते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।